प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 1.4 प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था। आज हम टॉपिक नंबर 1.5 साइंटिफिक नोटेशन के बारे में सीखेंगे, जिसमें कहता है अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर is to express them in some power of 10. The moon is 384 million meters away from the earth. The distance of the moon from the earth can also be expressed as 3.84 multiplied by 10 to the power 8 meter. This form of expressing a number is called the standard form or scientific notation. This saves writing down or interpreting large number of zeros. किसी बहुत बड़े या छोटे नंबर को लिखने का आसान और सादा तरीका है कि उसको 10 की पावर की सूरत में लिखा जाए। मिसाल के तौर पर चांद ज़मीन से 38 करोड़ 40 लाख मीटर दूर है। हम इस मैग्नीट्यूड को 10 की पावर में यूं भी लिख सकते हैं 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। इस तरह 10 की पावर की सूरत में नंबर को लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ये तरीका हमें ज़ीरोज़ की बहुत बड़ी तादाद लिखने से बचाता है। आगे कहता है इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। यानी साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी नंबर को जब भी एक्सप्रेस करते हैं तो उसको 10 की पावर्स में एक्सप्रेस करते हैं और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 1 से 10 के बीच किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम किसी भी सादा नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में बदलना सीखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को बदलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम पॉइंट को राइट साइड से जितने डिजिट लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जाएं तो उतनी 10 की पावर प्लस होगी। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट साइड से जितने डिजिट राइट साइड की तरफ लेकर जाएं तो 10 की पावर उतनी माइनस होगी। मसलन हमारे पास एक नंबर है 64 मिलियन। ये बात याद रखिए कि जब भी किसी नंबर में पॉइंट या इशारिया नहीं लिखा जाता तो पॉइंट उस नंबर के एंड पर होता है। अब अगर हम पॉइंट को उठाकर 7 डिजिट्स लेफ़्ट साइड की तरफ लाते हैं तो नंबर कुछ यूँ हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस 7। अगर हम 7 के बजाय सिर्फ 6 डिजिट्स उसको लेफ़्ट साइड पे लाते हैं तो नंबर हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। इसी तरह हम जितने डिजिट लेफ़्ट साइड की तरफ लाएंगे पॉइंट को उतनी ही 10 की पावर प्लस में ऐड होती जाएगी। अब इसी तरह एक और एग्जांपल पढ़ते हैं 0.000064 यानी 64 से पहले 5 जीरो हैं, फिर पॉइंट और उससे पहले फिर एक ज़ीरो। अब हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड से उठाकर राइट साइड की तरफ मूव करवाते हैं 6 और 4 के दरमियान, तो ये बन जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, क्योंकि पॉइंट 6 डिजिट लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव हुआ है। अगर हम उसे सिर्फ 5 डिजिट लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो ये बन जाएगा 0.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब हम बुक वाली एग्जांपल को भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल अ नंबर 62750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 62.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, क्योंकि पॉइंट राइट साइड से लेफ़्ट साइड 3 डिजिट आया है इसलिए 10 की पावर 3। अगर हम उसे एक पॉइंट और लेफ़्ट साइड की तरफ लाते हैं तो ये बन जाएगा 6.275 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, और अगर एक और स्टेप हम उसे लेफ़्ट साइड की तरफ लाते हैं तो ये बन जाएगा 0.6275 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। All these are correct, but the number that has one non-zero digit before the decimal, for example 6.275 multiplied by 10 to the power 4, preferably be taken as the standard form. Similarly, the standard form of 0.00045 second is 4.5 multiplied by 10 to the power -4 second, क्योंकि डिजिट लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आया है 4 स्टेप, इसलिए 10 की पावर -4। हम एक ही नंबर को मुख्तलिफ साइंटिफिक नोटेशंस में लिख सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म जिसमें पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट आता हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ऊपर जो हमने ये 3 नंबर पढ़े हैं उनमें से 6.275 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है 6। 62.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहे हैं। और इसी तरह 0.6275 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5
ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि पॉइंट से पहले ज़ीरो आ रहा है। पॉइंट से पहले हमेशा नॉन ज़ीरो डिजिट आए तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। शुक्रिया।